आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का हल करना सीखेंगे। प्रश्न कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है ना। स्टेटमेंट पढ़ने से अंदाजा लग गया होगा, यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। पाइथागोरस प्रमेय कहता था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसी का विलोम उल्टा अगर लिखा जाएगा तो यही होगा ना कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो इसको चलो सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन। तो किसी त्रिभुज में हमको दिया हुआ है कोई त्रिभुज, सपोज करो ये त्रिभुज हमको दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, तो एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा हम AC ले लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, हाँ ऐसे तो अभी तो समकोण है नहीं तो तुम कोई भी भुजा लोगे, हाँ लेकिन समकोण त्रिभुज जैसा ही बना करके समकोण, अभी यहाँ पर जब चिन्ह लगा देंगे ये तब होंगे समकोण, अभी ये समकोण है नहीं, है ना। तो सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि एक भुजा का वर्ग, तो सपोज करो AC का वर्ग AC स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग, अन्य दो हैं AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है। अगर ऐसा है इस त्रिभुज में कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा कौन लिए हैं AC। तो AC के सम्मुख कोण, AC के सामने में कौन सा कोण है B है, हाँ तो ये 90 होगा। तो हमको सिद्ध करना है कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसा पाइथागोरस प्रमेय में किए थे उसका विपरीत प्रोसेस करके भी हम सिद्ध कर सकते हैं, है ना। उसको जस्ट रिवर्स उल्टे पैर चलते जाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन वह एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना। तो उसको आसानी से सिद्ध करने के लिए, जो समझ में आ जाए आसानी से, एक सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे। उसके लिए क्या करना है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, एक दूसरा त्रिभुज बना लें। हाँ, नकल में एक त्रिभुज बना लिए PQR, PQR, और जिसमें हम कोण 90 लिए, ये समकोण त्रिभुज हम बनाए और विशेषता क्या किए कि AB के जैसा हम PQ काट लिए। एक समकोण त्रिभुज समकोण खींच सकते हैं ना, एक रेखा लिए, है ना, इस पर 90 डिग्री का कोण बना दिए, दो रेखा मिल गया। अब BC को नाप करके QR काट लिए, R ले लिए, और AB को नाप करके यहाँ पर QP ले लिए, तो PQR एक त्रिभुज बन गया। जिस समकोण त्रिभुज बना ये खास है, ये समकोण नहीं है, ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया। तो इसको रचना में लिखो, रचना एक त्रिभुज PQR बनाया। हाँ, कैसा बनाया, खास प्रकार से बनाया जिसमें कोण Q कितना है 90 डिग्री, है ना। कोण Q 90 डिग्री लिए हैं और AB के बराबर PQ लिए हैं। AB इक्वल टू या PQ इक्वल टू AB और QR इक्वल टू BC हम लिए। ठीक, रचना हो गया। अब चले आओ सीधा प्रमाण पर।
तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये तो समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज हो तो कर्ण का वर्ग, यह 90 है तो कर्ण कौन हो गया, पी आर, है ना। तो पी आर स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, तो पाइथागोरस प्रमेय से ना, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुरूप हम ऐसा लिख सकते हैं। जब समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं तो पी आर स्क्वायर इजकल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पी क्यू को चेंज कर दो, पी क्यू बराबर क्या लिए हो, ए बी, तो हम दे सकते हैं ए बी स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिख दिए हैं, तो रचना से, ठीक है। परंतु दिया है ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 करो, इसको समीकरण 2 करो, तो समीकरण 1 और 2 से एक में क्या है, पी आर स्क्वायर बराबर इतना है और दूसरे में है ए सी स्क्वायर बराबर इतना। तो दोनों का दायां पक्ष तो एक ही है, इसलिए बाएं पक्ष बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं हम, पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसलिए पी आर इजकल टू ए सी, वर्ग को हटा दिए ना, वर्ग मूल लेने पर, तो पी आर इजकल टू ए सी, पी आर ए सी के बराबर हो गया। तो अब ये दोनों त्रिभुज में देखो कि इस भुजा के बराबर यह रचना में ही किए थे, बी सी के बराबर यह रचना ही किए थे, और ए सी बराबर पी आर हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि दोनों बराबर हैं। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हैं। तो एस सर्वांग समता अभिकृत क्या कहते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत 3 भुजा के बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी ए बी सी इजकल टू पी क्यू आर, यानी बी इजकल टू, अगर सर्वांग सम है तो फिर अंग जो हैं वह तो बराबर होंगे, यानी b बराबर क्या हो जाएंगे, q, और q तो हम 90 बनाए थे, इसलिए b बराबर 90 आसानी से सिद्ध हो गए, है ना। चलो इसको लिख देते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, है ना, क्यों, तो रचना से, और बी सी इजकल टू क्यू आर, यह भी रचना से, और ए सी बराबर पी आर ऊपर दिखाया, ठीक है। तो तीनों चीज बराबर हो गए, इसीलिए हम दोनों त्रिभुज को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। कौन सा नियम से, एस 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 सर्वांग समता, ठीक है। एस 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 सर्वांग समता कसौटी हमको बोलता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो कोण B, है ना, B के जगह पर क्या है, यहाँ Q है, तो कोण Q क्या होंगे, बराबर होंगे सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत
अंग बराबर होते हैं तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। परंतु हाँ, कोण क्यू इजकल टू 90 दिया है रचना से। कोण क्यू 90 हम रचना में किए थे, रचना से, इसलिए क्यू का मान जब 90 है तो हम बी का मान क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण बी इजकल टू 90 डिग्री। यही सिद्ध करना था, है ना। तो इजी है। हाँ, अगले वीडियो